think I sort of summed up in my opening speech in the Lok Sabha. And I summed up and said that the office of Prime Minister deserves the restoration of dignity. Now, their dignity had been damaged in many ways. Charges of corruption was most, whether they are right or wrong, that is not thinking. Issue basically is, was one point. Dignity also meant trying to carry people with you. Not to be authoritarian, yet assert the authority wherever it is called for. परीक्षा है, ये सम्मान नहीं है, चुनौती है। मुझे भरोसा है कि आपके सहयोग से, देश की जनता के समर्थन से मैं इस जिम्मेदारी को ठीक तरह से निभा सकूंगा। अणु चाचणी करपाचो एक महत्वाकांक्षी निर्णय तांणी घेतलो, पूण कांय तेंपान जयललितान तेंको काडून घेतकच सरकार अल्पमतांत आयलें. वाजपेयीचे पयले सरकार 13 दीस उरिल्ले, हे खेपो 13 म्हयने टिकले. ये आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है। 1999 घेतिल्ल्या वेंचणुकेत भाजपाच्या फुडारपणा खालचे एनडीएक 303 सुवातो मेळ्ळ्यो. वाजपेयीक तिसरे खेपो प्रधानमंत्री म्हूण निवडलो. 1999 वर्सा 13 ऑक्टोबराक स्थापन जाल्ले सरकार 5 वर्सां टिकले. आणि सगळ्यात चड सुवातो मेळोवन पक्ष म्हूण मान मेळयलो. आपणाक प्रधानमंत्री पद नाका अशें सांगून सोनिया गांधीन डॉक्टर मनमोहन सिंगाक 13वो प्रधानमंत्री केलो. मेरे सामने हमेशा स्पष्ट था कि अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई जैसी आज, तो मैं अपनी आत्मा की आवाज को मुखातिब करूंगी। आज मेरी अंतरात्मा मुझे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना करूं। Manmohan Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty
and integrity of India, that I will faithful and conscientiously discharge my duties as Prime Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. Manmohan Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Prime Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. बरी सांभाळी। 10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। मेरी ईश्वर से प्रार्थना थी कि मैं हमेशा सही काम करूं। आज जब प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का वक्त आ गया है, मुझे एहसास है कि ईश्वर के अंतिम निर्णय से पहले सभी चुने गए प्रतिनिधियों और सरकारों के काम पर जनता की अदालत भी फैसला करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने जो फैसला दिया है, हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। इन लोकसभा चुनाव से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें मजबूत हुई हैं। जैसा मैंने कई बार कहा है, मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी का आगमन राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में ऐतिहासिक मौका, ऐतिहासिक दृश्य। India's Prime Minister designate, Shri Narendra Modi, arriving at the forecourt of Rashtrapati Bhavan to be sworn in as the 15th Prime Minister of the largest democracy in the world. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के
प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।